प्रिय मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थिति तो हुई है नए रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय, ग्रहों का रिजल्ट निकालते समय जो कुंडली के 12 भाव होते हैं, इन 12 भावों से ही हम निर्धारित करते हैं जैसा जैसा प्रश्न होता है। प्रिय मित्रों, बहुत सारे प्रश्न आएंगे। हमारा विदेश जाने का योग कब बनता है, हमारा पार्टनरशिप कैसा रहेगा, हमारा बिजनेस कैसा चलेगा, हमारे पास धन कब आएगा, हमारा मकान कब बनेगा, हमारे पास गाड़ी कब आएगी, हमारी संतान कब होगी, हमारा विवाह कब होगा, या हमारा भाग्य कब उदय होगा, या हमारी नौकरी कब लगेगी, या नौकरी में प्रमोशन कब होगा। प्रिय मित्रों, ये सब प्रश्न कुंडली के उत्तर इन्हीं 12 भावों से परामर्श किया करते हैं, इन्हीं 12 भावों से ही देखा जाता है। तो प्रिय मित्रों, जैसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि धन के बारे में, मान लीजिए किसी का प्रश्न है कि धन नहीं आ रहा है हमारे पास, या धन नहीं टिक रहा है, या हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं बन रहा है, तो क्या कारण होता है कुंडली में। प्रिय मित्रों, सबसे पहले हम एक लगन कुंडली ले लेते हैं, जैसे मिथुन लगन की ही कुंडली को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर 4 5 6। प्रिय मित्रों, अगर आपकी कुंडली में जिस भाव का प्रश्न है उस भाव में बैठा ग्रह अगर अच्छी स्थिति में होगा, शुभ वाली स्थिति में होगा, शुभ वाली स्थिति में होगा, तो वह उस भाव के फल को बढ़ाएगा, उस भाव के फल की परामर्श करेगा। यानी जीवन में उसके लिए ये 12 भाव होते हैं, इन्हीं 12 भावों से हम जैसा प्रश्न होता है इन्हीं प्रश्नों का उत्तर दिया करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की मिथुन लगन की कुंडली है, तो यहाँ पर कौन सी गिनती लिखी हुई है, लगन में 3 नंबर की गिनती है। तो 3 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होता है, बुध महाराज। प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय आप सबसे पहले यह चीज देखें, 1 और 8 नंबर की राशि का स्वामी कौन होता है, मंगल होता है। 3 और 6 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होता है, बुध महाराज होते हैं। और उसके बाद 2 नंबर और 7 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होता है, शुक्र महाराज होते हैं। यह कुंडली में फलादेश करते समय प्रिय मित्रों, सबकी कुंडली में जो पहला भाव, पहला हाउस, पहला घर रहता है, सबकी कुंडली में यही रहेगा। और जो गिनती लिखी रहती है वह गिनतियां हमें क्या दर्शाती हैं, राशियां, कि कौन सी गिनती लिखी है। यहाँ जैसे 3 नंबर की गिनती लिखी है तो यह मिथुन लगन की कुंडली हो जाएगी। अगर 4 नंबर की होती तो कर्क लगन की कुंडली हो जाती, 6 नंबर की होती तो कन्या लगन की कुंडली हो जाती, 9 नंबर की गिनती होती तो धनु लगन की कुंडली हो जाती, 12 नंबर की होती तो यह मीन लगन की कुंडली हो जाती। तो यानी ये राशियां होती हैं और राशियों के स्वामी होते हैं। जैसे यहीं पर 3 नंबर की गिनती है तो 3 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होगा, बुध महाराज हुए। तो प्रिय मित्रों, कुंडली में बुध की स्थिति देखते हैं हमें कुंडली में कि बुध कहाँ किस भाव में बैठा हुआ है, अपनी उच्च वाली राशि में है, नीच वाली राशि में है। वह ग्रह को देखा जाता है कि ग्रह की पावर क्या है, उसकी डिग्री क्या है, वह ग्रह जिस भाव का स्वामी है उस भाव का फलादेश, उस भाव का फल दे पाएगा, या वह कमजोर है, अस्त है, बकरी है, उच्च का है, नीच का क्या है, ये सब चीजें कुंडली में देखी जाती है। फिर उस भाव का परामर्श करते हैं कि वह भाव अच्छी स्थिति में है, शुभ वाली स्थिति में है, या अशुभ वाली स्थिति में है, ये सब चीजें देखी जाती हैं। तो उसके बाद आपने देखना 4 नंबर की गिनती का स्वामी कौन हुआ, चंद्र महाराज। 5 नंबर की गिनती का स्वामी कौन हुआ, सूर्य महाराज। उसके बाद 9 नंबर और 12 नंबर की गिनती का स्वामी कौन हुआ, गुरु महाराज। 10 नंबर और 11 नंबर की गिनती का स्वामी कौन हुआ, शनि महाराज। तो प्रिय मित्रों, कुंडली में यह देखना है, कुंडली में जो राशियां होती हैं ये 12 राशियां होती हैं। तो 12 राशियों के ये स्वामी आ गए। 1 और 8 नंबर की राशि गिनती का स्वामी मंगल हो गया। 3 और 6 नंबर की गिनती का स्वामी बुध महाराज। 2 और 7 नंबर की गिनती का स्वामी शुक्र महाराज हो गए। 4 नंबर की चंद्रमा हो गए। 5 नंबर की गिनती के स्वामी सूर्य हो गए। 9 और 12 नंबर की स्वामी के गुरु हो गए। 10 और 11 के शनि महाराज हो गए। यहीं पर मान लीजिए कुंडली में मंगल महाराज बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव में किसी का प्रश्न है धन के बारे में, तो धन की अपेक्षा के लिए हम क्या देखेंगे, कुंडली का द्वितीय भाव देखेंगे। द्वितीय भाव से क्या देखा जाता है, धन देखा जाता है, पैतृक संपत्ति देखी जाती है, कुटुंब का देखा जाता है, वाणी का देखा जाता है, आंखों का देखा जाता है। और हमारे कुटुंब का ये होता है, हमारे पास जो धन जमा रकम जमा होती है वह हमारा कुंडली का द्वितीय भाव होता है। यानी बैंक बैलेंस, मान लीजिए आप कुंडली में ये बैंक होता है हमारा द्वितीय भाव। तो द्वितीय भाव से किसी का प्रश्न है कि धन नहीं आ रहा है, तो क्या कारण होता है। प्रिय मित्रों, आपने द्वितीय भाव में क्या देखना है, भाव को देखना है। सबसे पहले पैरामीटर लगाना है, भाव को देखना है। भाव के बाद भावेश को देखना है। भावेश के बाद क्या देखना है, कारक को देखना है। कारक के बाद क्या देखना है, ज्योति को देखना है। ज्योति के बाद आपने क्या देखना है, दृष्टि को देखना है। दृष्टि के बाद आपने क्या देखना है, नवांश कुंडली को देखना है। नमाज के बाद आपने क्या देखना है, नक्षत्र को देखना है। नक्षत्र के बाद आपने क्या देखना है, राशि तुल्य नमाज को देखना है। राशि तुल्य नमाज को देखना है कि ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है नवांश कुंडली में, और आपका वह लगन में ग्रह किस भाव में बैठा हुआ है, उस वह राशि आपकी किस भाव में पड़ रही है। प्रिय मित्रों, जब आप इतने सारे पैरामीटर लगाएंगे तो कुंडली का फलादेश करते समय आप यह जान पाओगे कि हाँ भाव शुभ है कि अशुभ है। प्रिय मित्रों, पहले सबसे भाव को देखिए, भावेश को देखिए, कारक को देखिए, ज्योति को देखिए, दृष्टि को देखिए, नमाज कुंडली को देखिए, नक्षत्र को देखिए, राशि तुल्य नमाज को भी देख लीजिए। और उसके बाद आपने उच्च का, नीच का, स्वराशि का, मूल त्रिकोण का, मित्र शत्रु का, ये आपने बाद में देखना है।
जैसे मान लीजिए यहीं पर कुंडली का प्रश्न किसी का है कि धन के बारे में अपेक्षा है कि धन नहीं आ रहा है, जब धन आ रहा है रुक नहीं रहा है, जहां हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं बन रहा है, तो क्या देखना है आपने, भाव को देखना है। हमारा द्वितीय भाव किसका होता है, धन का। धन में कौन सा ग्रह भावस्थ ग्रह है, मंगल है। कुंडली में द्वितीय भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है। अब मंगल क्या है, यहाँ पर 4 नंबर की राशि है, यानी कर्क राशि पर मंगल क्या हो जाते हैं, नीच राशि में आ जाते हैं। प्रिय मित्रों, जब भी कोई ग्रह नीच राशि में आता है, जिस भाव में बैठता है उस भाव के फल को कमजोर कर देता है, और वह भाव जिन जिन भावों का स्वामी होता है उन भावों को भी कमजोरी आ जाती है। जीवन में यह आपको फल घटित होगा देखने में जब इनकी दशा अंतर्दशा चलेगी। जैसे यहीं पर मंगल हमारे द्वितीय भाव में बैठे हैं, मान लीजिए कुंडली में छठे भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी होकर कहां बैठे हैं, द्वितीय भाव में अपनी नीच वाली राशि में बैठे हैं। यह चीज आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि 8 और 1 नंबर की गिनती यहीं पर लिखी है, तो 1 और 8 नंबर की गिनती का स्वामी कौन हुआ, मंगल मारा ही हुआ। यानी छठे का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी कहां बैठा हुआ, द्वितीय भाव में अपनी नीच वाली राशि में। कोई ग्रह नीच राशि में बैठता है तो भाव के फल को कमजोर कर देता है, उच्च का ग्रह होता तो उस भाव के फल की वृद्धि करता। तो प्रिय मित्रों, आपने कुंडली का फलादेश करते समय यह चीज देखना है कि मंगल यहाँ पर जो भाव में बैठा ग्रह मिला, पहला पैरामीटर लगाया, सब पैरामीटर को अप्लाई करके देखना चाहिए कि धन कैसे रुकेगा और कैसे इनके पास धन आएगा। जैसे मंगल यहाँ पर नीच है तो आप ये अनुमान लगाएंगे कि हाँ, जो पहला पैरामीटर लगाया मंगल नीच राशि का है, व्यक्ति के जीवन में संघर्ष ज्यादा होगा, धन के मामले में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। मंगल क्या है, अग्नि तत्व का ग्रह है, इसका कमजोर हो जाना, यहाँ पर कर्क राशि कौन सी होती है, जल तत्व की होती है। अगर अग्नि तत्व का ग्रह जल वाले तत्व में जाता है तो अपना वह कुंडली में वह मंगल अपना तत्व खो देता है, यानी वह जल वाली राशि पर कमजोर हो जाता है, तो मंगल इस भाव का फल कमजोर कर देगा। यानी यह मंगल नीच राशि में है तो नीच राशि में होने से इस भाव का, द्वितीय भाव का फल को कमजोर कर देगा, वह अपने बल का प्रयोग नहीं कर पाएगा। साथ में ये छठे भाव को भी कमजोर कर देगा। छठे भाव से क्या देखा जाता है, रोग देखा जाता है, ऋण देखा जाता है, शत्रु कर्ज देखा जाता है। तो व्यक्ति के जीवन में कोई ग्रह अगर नीच राशि में होगा, वह ग्रह जिन जिन भावों का स्वामी होता है, प्रिय मित्रों, उन भावों को भी भाव भी कमजोर हो जाते हैं। यहाँ पर व्यक्ति का हो सकता है रोग भी लग सकता है, रोग पीछा छोड़ेगा तो कर्ज भी हो सकता है, क्योंकि ये धन वाला भाव है। तो धन वाला भाव रोग में लगेगा तो कर्ज अपने आप जीवन में आएगा, तो जीवन में रोग लगेगा तो कर्ज भी हो सकता है, धन पैतृक संपत्ति भी खर्च हो सकती है, जो धन होता है वह भी खर्च हो जाता है जब जीवन में ऐसा घटित फल होता है। जब जीवन में ऐसा देखने कुंडली में जब मंगल की दशा चलेगी तो जीवन में ऐसा इनके जीवन में घटित होगा। साथ में ये क्या होता है, लाभ का भाव होता है, तो हो सकता है लाभ में भी कुछ ना कुछ परेशानी आएंगी। ये मनोकामना का भाव है, मनोकामना सिद्धि का भाव है, तो जीवन में ये मनोकामना का ग्रह, इन भावों को कमजोरी आ जाएगी। व्यक्ति प्रयास करेगा, मेहनत करेगा, लेकिन जीवन में वह फल घटित नहीं होगा। तो प्रिय मित्रों, इस तरह से आपने भावेश को देखना है, इस द्वितीय भाव का भावेश कौन है। फिर आपने देखना है कि जहां पर जो 4 नंबर की गिनती है, तो 4 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होता है, चंद्रमा होता है। आप कुंडली में चंद्रमा की प्लेसमेंट देखिए, अगर चंद्रमा कहीं अपनी नीच राशि में हो तो ज्यादा वीक हो जाएगा, अगर शत्रु राशि में हो तो कमजोर हो जाएगा, अगर वह पाप कर्त्री में होगा तो कमजोर होगा, यानी इस भाव के फल को कमजोर करेगा। धन के मामले में प्रश्न है तो धन इनके पास व्यक्ति को काफी संघर्ष रहेगा, मेहनत रहेगी, लेकिन धन नहीं दिखेगा इनके पास। पाप कर्त्री में हो या केतु जोग में होगा तो ज्यादा पीड़ित हो गया, भाव का ज्यादा फल बिगड़ गया, यानी भाव कमजोर है और भावेश भी कमजोर है, तो ये डबल टैग हो गया, भाव के फल का वृद्धि नहीं हो पाएगी। यानी व्यक्ति प्रयास तो करता है, मेहनत तो करता है, लेकिन जीवन में सफल नहीं होता है, असफल रहता है। व्यक्ति सोचता है लेकिन व्यक्ति के जीवन में ऐसा फल देखने को नहीं मिलता है। तो प्रिय मित्रों, ये सब कुंडली का फलादेश करते समय आप भाव को देखिए, भावेश को देखिए, फिर कारक को भी देखना चाहिए। यहाँ द्वितीय भाव का कारक कौन है, बृहस्पति है, तो कुंडली में बृहस्पति की प्लेसमेंट देखिए कैसी है। अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में होगा तो कुछ अच्छा हो जाएगा, अगर बृहस्पति भी निर्बल वाली स्थिति में है, कमजोर वाली स्थिति में है, पीड़ित वाली स्थिति में है, बृहस्पति के आगे क्रूर ग्रह है, तो अगर पाप कर्त्री में होगा तो बृहस्पति भी निर्बल वाली स्थिति में आ जाता है। हालांकि ये कुंडली का फलादेश करते समय हमने देखना चाहिए। फिर दृष्टियों को भी देखते हैं, ज्योतियों को भी देखते हैं, नवाज कुंडली को भी देखते हैं। ये सब चीजें कुंडली में पैरामीटर लगाकर जब देखते हैं तो उसी से निर्धारित करते हैं कि भाव शुभ है कि अशुभ है। जैसा प्रश्न होगा उस प्रश्न का उत्तर हम इन्हीं सूत्रों को लगाकर देखेंगे। तो प्रिय मित्रों, इस तरह से कुंडली का फलादेश करते समय हम जब भी रिजल्ट निकालते हैं तो जीवन में
उस मीटर लगाकर किसी भाव को तोड़ते हैं तो उसी से निर्धारित करते हैं कि भाव शुभ है कि अशुभ है, उसके जीवन में कैसा फल घटित हो रहा है, तो इन्हीं सूत्रों से हम उसका निर्धारित कर लेते हैं। प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय आप सब चीजों को देखें कि ग्रह किस राशि में है, उच्च का है, राशि तुल्य नमास भी देखते हैं, नक्षत्र भी देखते हैं, दृष्टियों को देखते हैं, ज्योतियों को देखते हैं। ये सब चीजें अगली वीडियो में देखेंगे। प्रिय मित्रों, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।